हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे जस्ट लर्न के करंट अफेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं 7 तारीख का करंट अफेयर के वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का ये सेशन। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि लॉन्च पैड योजना का संबंध किससे है। लॉन्च पैड योजना का संबंध किससे है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ए एयरपोर्ट निर्माण, बी सुधार गृह से छोड़े गए बालकों के लिए उनके पुनरुत्थान के लिए, सी गृह निर्माण के लिए और डी इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी सुधार गृह से छोड़े गए बालकों के उत्थान के लिए। इसमें उत्थान नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वास्तविक ये घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि आप और हम सब जानते हैं कुछ ऐसे बालक होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और इस समय तक सबकी समझ बहुत कच्ची होती है। उनसे कभी कोई अगर अपराध हो जाता है तो उनको जेल ना भेज के बल्कि सुधार गृह में भेजा जाता है और उनको सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष तक वहाँ रखा जाता है, फिर वहाँ से छोड़ दिया जाता है। अब वहाँ से उनको छोड़ने पर क्या होगा, उनका क्या करेंगे वो। तो लॉन्च पैड योजना इसीलिए बनाई जा रही है कि ऐसे बालक जो वहाँ से छूट रहे हैं अपने जीवन को उचित दिशा दे सकें। उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे जिससे वह कुछ रोजगार प्राप्त कर सकें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस उद्देश्य के लिए इस लॉन्च पैड स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री ने गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। कौन सी गैस पाइपलाइन है, आप सोचिए, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा जो आर्ट एंड कल्चर से है कि दुल्ला भट्टी गीत किस त्योहार में गाए जाते हैं। प्रश्न है दुल्ला भट्टी गीत किस त्योहार में गाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए होली, बी दीपावली, सी लोहड़ी, डी बिहू। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही उत्तर है सी लोहड़ी के दौरान दुल्ला भट्टी गीत गाए जाते हैं। इस वर्ष जो लोहड़ी है वह 13 जनवरी को मनाई जाएगी। उसी समय भांगड़ा और गिद्दा 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 भी होता है, वहाँ पर एक डांस भी होता है। भांगड़ा, गिद्दा और गीत में बात करें तो हम दुल्ला भट्टी गाने संगीत गाया जाता है किस समय, लोहड़ी के त्यौहार में। तो हमें सब पता होना चाहिए क्योंकि लोहड़ी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि S-400 क्या है। S-400 क्या है, S-400 क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए हवाई जहाज, बी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सी टैंक या डी मोबाइल फोन का नया मॉडल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये करंट अफेयर में इसलिए आया है कि अभी अभी भारत ने इसके ऊपर लगभग $9 बिलियन की डील की है। $9 बिलियन की डील इन्होंने की है किससे, रसिया से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया किसने दोस्तों, रसिया ने बनाया है। और इस S-400 मिसाइल सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। मतलब ये कि अगर आप इसको कहीं डिप्लॉय कर देते हैं, कोई व्यक्ति आप पर, हमारे देश पर मिसाइल हमला कर रहा है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इसकी खासियत है। अब भारत चूंकि इसे रसिया से खरीद रहा है तो यह बात अमेरिका को बुरी लगी है। तो अमेरिका बोल रहा है कि हम आपके ऊपर आर्थिक रूप से सैंक्शन लगा देंगे, मतलब कि हम आपसे व्यापार को प्रतिबंधित कर लेंगे। तो भारत ने इसको नजरअंदाज किया है। भारत तो इसके डील के साथ जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। एक नई किताब अभी प्रकाशित हुई है 2 दिन पहले। ये किन महानुभाव ने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ए मनमोहन सिंह, बी प्रणब मुखर्जी, सी रामनाथ कोविंद और डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। द प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक एक काफी बड़े व्यक्ति ने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑप्शन तो आपने देख लिए हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो बी प्रणब मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने पुस्तक लिखी है। और इनफैक्ट प्रणब मुखर्जी ने, उनकी डेथ तो अभी अप्रैल में इस 2020 में हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक उन्होंने पहले लिख दी थी, छपी अब जाके है, इसको थोड़ा आप करेक्ट करें। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक किसने लिखी, प्रणब मुखर्जी ने लिखी है।
इसमें इन्होंने अपने राज्य के अपने समय की बहुत सारी बातों को उल्लेख किया। जैसे इसमें से एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख इन्होंने ये किया है कि जिस तरह सिक्किम भारत में मिला, उसी प्रकार से नेपाल भी भारत में मिलना चाहता था, लेकिन उस समय नेहरू जी ने उतनी उस इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो आज नेपाल भी भारत का हिस्सा होता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रधानमंत्री मोदी ने किस गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये कल का प्रश्न था, ये कल का प्रश्न था। उसका उत्तर यहाँ आपको आज मिलेगा कि दिल्ली से भोपाल गैस पाइपलाइन, बी मुंबई से पुणे गैस पाइपलाइन, सी कोच्चि से मंगलुरु गैस पाइपलाइन और डी सूरत से अहमदाबाद गैस पाइपलाइन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोच्चि से मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कोच्चि से मंगलुरु, सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये जो गैस पाइपलाइन है 404 किलोमीटर की है, और इसमें क्या होगा कि नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी। नेचुरल गैस मतलब एलपीजी गैस सप्लाई की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है ताकि घर घर तक नेचुरल गैस इजीली पहुंचाया जा सके। अभी हम क्या यूज़ करते हैं? सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, और इनफैक्ट दोस्तों सिलेंडर वाली गैस महंगी पड़ती है। आपको बता दूं मैं, सिलेंडर वाली गैस महंगी पड़ती है, जबकि ये नेचुरल पाइपलाइन वाली गैस बहुत सस्ती पड़ती है। अब आप 500 600 से नीचे कभी सिलेंडर आपको मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप वहीं पाइपलाइन गैस यूज़ करते हैं तो मुश्किल से 200 300 से ज़्यादा आपका बिल, कितना भी यूज़ कर लें आपका गैस का बिल इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और सरकार की ये मंशा है कि 2024 तक लगभग देश के 50% भाग को कवर करने चाहते हैं वो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन वो स्पोर्ट्स से है कि आईपीएल में नए टीमों की खरीदी के लिए बेस प्राइस कितना रखा गया है? दोस्तों इस वर्ष यानी कि 2000 जो 22 में जो मैच होंगे उसमें कितनी टीमें रहेंगी दोस्तों? उसमें रहेंगे टोटल, अभी 8 हैं तो 10 टीमें रहेंगी। अभी 8 है तो अभी 10 टीमें, मतलब 2 टीमें एक्स्ट्रा बढ़ेंगी। तो 2 टीमों की बोली रखी गई है। अभी टीम कौन कौन सी होंगी इसका घोषणा नहीं किया गया है। तो इनके बेस प्राइस मतलब बोली लगाई जाएगी तो कितने रुपए मिनिमम रखे गए हैं, किसी व्यक्ति को अगर लेना चाहते हैं तो इतनी बोली तो उसको लगानी ही पड़ेगी। वो कितना है अमाउंट? तो आपके ऑप्शन है ए 200 करोड़, बी 400 करोड़, सी 800 करोड़ और डी 1500 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी 1500 करोड़। कम से कम एक टीम की प्राइस 1500 करोड़ तो रहेगी, फिर लेने वाले जितने में ले लें। पहले 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था उस समय 200 करोड़ थी दोस्तों, और मुंबई इंडियंस 341 करोड़ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में बिकी थी। मुंबई इंडियंस सबसे महंगी टीम थी उस समय। चलिए दोस्तों हम आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंग्लैंड के उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर कौन है? उच्च आयुक्त को ही हाई कमिश्नर कहा जाता है, और हाई कमिश्नर या एम्बेसडर, जिसको हम बोल चाल की भाषा में एम्बेसडर बोलते हैं, उसको यहाँ हाई कमिश्नर कहा गया है। हाई कमिश्नर क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताऊंगा, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो इंग्लैंड भारत में इंग्लैंड के उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं थॉमस सैमसन, बी अलेक्जेंडर एलिस, सी सैमुअल थॉरेसी एंड डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी वाला, अलेक्जेंडर एलिस जो हैं भारत में इंग्लैंड की तरफ से नए हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब ये इंग्लैंड की तरफ से हाई हाई कमिश्नर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, मतलब ये कि वे कंट्रीज़ जिन पर कभी इंग्लैंड ने राज किया था उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहा जाता है। इसमें 52 या 53 कुल कंट्रीज़ लगभग हैं, उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और वहाँ जब एक दूसरे के देशों में हम एम्बेसडर या अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, और दूसरे देशों में हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। तो आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अगला मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से किस शहर में कार्गो हब की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश से किस शहर में कार्गो हब की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर और डी जबलपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में कार्गो हब की शुरुआत की गई है आज के दिन ही। कल यानी कि 6 तारीख को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, और उन्होंने एक कार्गो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भेज के इसकी शुरुआत की है। अब कार्गो हब क्या? दोस्तों कार्गो हब मतलब ये कि वहाँ कोई समुद्र तो है नहीं, तो वहाँ के जो एयरपोर्ट को ही 22 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन उपलब्ध करवाई जा रही है। 22 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वहाँ पर
लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक मतलब होता है सामानों का लाना ले जाना। अब चूंकि भारत के सेंटर में क्या है, इंडिया अपना एमपी है, तो एमपी को इस रूप से डेवलप करने की एमपी सरकार की कोशिश है कि जितने सामान का आदान प्रदान है उसको भारत के सेंटर में मध्य प्रदेश में इकट्ठा किया जाए, और जहां कहीं भेजना हो बाकी जगहों में आसानी से भेजा जा सकता है। अब मान लीजिए कोई सामान का कार्गो हब अगर साउथ में बना दिया, उसको सामान दिल्ली भेजना है तो कितना दूर भेजना पड़ेगा उसको। देखिए मध्य प्रदेश सेंटर में है, जहां साउथ से आपको 2000 किलोमीटर पड़ता, वहीं मध्य प्रदेश से दिल्ली 800 किलोमीटर पड़ता है। तो बहुत कम दूरी में उसको आसानी से भेजा जा सकेगा, इसलिए कार्गो हब या और अन्य शब्दों में कहें तो लॉजिस्टिक हब बनाने की घोषणा सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम कल फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते रहें। ये जब इकट्ठे हो जाएंगे साल भर के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है आपका करंट अफेयर इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला। इतना बहुत है आपके करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों, हम अब please subscribe our channel and please share this video. I am requesting you, please share this video. We need your support, and thank you for watching this video. See you tomorrow once again. Bye bye.